हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो में हम जावा 8 के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है और 3 वीडियो हमने ऑलरेडी इस पर क्रिएट करके रखा है। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ न्यू डेट एंड टाइम एपीआई इन जावा 8? तो जावा 8 में कौन कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि इम्यूटेबल क्लासेस, थ्रेड सेफ। जो पुराने जो एपीआई थे डेट एंड टाइम एपीआई, वो थ्रेड सेफ नहीं थे और इम्यूटेबल थे, ठीक है। और टाइम जोन का सपोर्ट भी ऐड हुआ है एंड ऑब्जेक्ट क्रिएशन थोड़ा इजी हो चुका है। और 18N करके कुछ एक इशू था जिसको रिजॉल्व कर दिया गया है। और जावा जोडा टाइम पैकेज को फॉलो करता है और इसका जो कैलेंडर सिस्टम है वो ISO 8601 पे बेस्ड है। फाइन। व्हाट आर दी इम्पॉर्टेंट पैकेज फॉर न्यू डेट एंड टाइम एपीआई? ये सारे जो भी पैकेज इधर मेंशन है वो नए डेट एंड टाइम एपीआई में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। जैसे डेट हो गया, टाइम, इंस्टेंट, ड्यूरेशन, पीरियड्स, फॉर्मेट, सोन्स एक्सेट्रा। ओके। थ्री क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल लोकल डेट, लोकल टाइम, लोकल डेट एंड टाइम एपीआई। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या है। जैसे कि लोकल डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ईयर, मंथ, डेट, एंड लोकल टाइम का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है आवर, मिनट, सेकेंड। वैसे ही लोकल डेट टाइम का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट, सेकेंड। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम, लोकल डेट एंड लोकल टाइम, ठीक है। एंड नाउ लोकल डेट डॉट नाउ मेथड से लोकल टाइम नाउ एंड लोकल डेट टाइम नाउ से अपने को करेंट डेट एंड टाइम का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ओके। और अगर अपने को किसी डिफरेंट डेट से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहेगा तो ऑफ मेथड का यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो इधर मेंशन है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। डिफाइन नाशोम इन जावा 8। नाशोम इज़ अ जावास्क्रिप्ट प्रोसेसिंग इंजन। इस जावा 8 में क्या हुआ है कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को भी रन कर सकते हैं, जो एक फीचर ऐड हुआ है जावा 8 में, नाशोम जावास्क्रिप्ट प्रोसेसिंग इंजन। फाइन। उसको रन करने के लिए JJS कमांड इंट्रोड्यूस किया गया है, कमांड लाइन टूल विच हेल्प टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड। फाइन। JJS में अपन जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे तो अपने को उसका आउटपुट मिल जाता है। तो इसको मैं रन करके बताता हूँ। JJS एंड मैं इसमें कुछ प्रिंट कर देता हूँ। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इधर अपने को आउटपुट मिल गया अपने, ओके। ऐसे हम जावास्क्रिप्ट कोड को भी अपने जावा 8 JJS के थ्रू रन कर सकते हैं। आर यू अवेयर ऑफ डेट एंड टाइम API इंट्रोड्यूस इन जावा 8? व्हाट द इशू विथ ओल्ड डेट एंड टाइम API? ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओल्ड वाले में क्या दिक्कत था भाई, जो नया को लाना पड़ा। मैंने इधर 3 इश्यूज़ को मेंशन किया है, और भी हो सकते लेकिन ये 3 मेजर है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्रेड सेफ्टी। जैसे कि पुराने वाले में डेट क्लास था जो म्यूटेबल था, मतलब थ्रेड सेफ नहीं था। म्यूटेबल हो गया तो मतलब थ्रेड सेफ्टी का भी प्रॉब्लम है भाई उसमें, ठीक है। सिंपल डेट फॉर्मेट भी थ्रेड सेफ नहीं था। नए वाला इम्यूटेबल और थ्रेड सेफ दो है, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस इशू भी इम्प्रूव हुआ है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड API। फाइन। एंड रीडेबल हो गया है। जैसे कि पुराने वाले में जब भी डेट टाइम का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो वो थोड़ा अजीब दिखता था, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में नहीं था। बट नया वाला थोड़ा इम्प्रूव हो गया है, ईजी हो गया है थोड़ा, ठीक है। हाउ विल यू गेट करेंट डेट एंड टाइम यूजिंग जावा 8? हाँ, ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दिया था। जैसे कि लोकल डेट टाइम डाउन, लोकल टाइम नाउ एंड लोकल डेट टाइम नाउ का यूज़ करके हम लोग करें
डेट एंड टाइम का इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस? कंज्यूमर फंक्शन इंटरफेस बेसिकली एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर खाली एक ही मेथड है, वो है एक्सेप्ट मेथड। और ये एक्सेप्ट मेथड है वॉइड है, सो इसमें खाली हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं बट कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि इधर हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एज ए इनपुट दिया है, बट हम लोग इधर कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, डायरेक्टली प्रिंट कर रहे। तो एक एग्जांपल करके ही बता देता हूँ। कंज्यूमर, तो इधर आप देख लो मेन मेथड में हमने कंज्यूमर का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको हमने इनपुट दिया है और इसको प्रिंट किया है। और जैसे कि एक्सेप्ट मेथड आप देखोगे वॉइड है एंड इसके अंदर खाली इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, वॉइड मतलब एक कुछ रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए एक कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहे हैं। डायरेक्टली हमने एक्सेप्ट मेथड को कॉल करके इनपुट दे दिया, तो इनपुट इधर आ गया, इनपुट इधर जाके इधर प्रिंट हो गया। तो इसको रन करते हैं, सो अपने को आउटपुट मिल गया साकेत। ठीक है, जो हमने एज ए इनपुट दिया था उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सप्लायर फंक्शन इंटरफेस। ओके, तो सप्लायर फंक्शन भी एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो है गेट मेथड। इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं देते बट ये रिटर्न करता है। तो अभी आप सोचोगे इसका रियल टाइम यूज़ किधर होगा, बिकॉज हम लोग कुछ इनपुट ही नहीं दे रहे हो और वो बंदा रिटर्न कर रहे हैं अपने को। तो इसका रियल टाइम यूज़ हम लोग एक टोकन सिस्टम पे कर सकते हैं। जैसे कि बैंकिंग में हो गया कि एक रैंडम एक टोकन जनरेट करो और वो टोकन असाइन कर दो और वो यूनिक टोकन रहेगा, एवरी टाइम यूनिक टोकन जनरेट होना चाहिए। तो ये सिनेरियो में हम लोग इस सप्लायर का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो अपने को टोकन सप्लाई करेगा और कुछ लेगा नहीं, अपने बोलेगा कि भाई अपने को कुछ नहीं चाहिए, जस्ट तू देते रहे। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं सप्लायर का। इधर मेन मेथड में इस हमने कुछ भी पास नहीं किया इसको, बट ये रिटर्न कर रहे हैं अपने को स्ट्रिंग। ठीक है, और हमने गेट मेथड को कॉल कर दिया, गेट मेथड को कॉल किया तो ये अपने को साकेत भाई को रिटर्न कर दिया इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड स्ट्रीम एपीआई। तो ये आप एक बार पढ़ लोगे, आप समझ जाओगे क्या है, फिर भी मैं एक बार ऊपर से गो थ्रू करा देता हूँ। जैसे कि 8 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1.2 में है और इसमें कोई भी आइट्रेटर नहीं है, बट इसमें हम लोग कलेक्शन को आइट्रेट भी कर सकते हैं फॉर ईच वगैरह से यूज़ करके। ठीक है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ फीचर्स कैन बी स्टोर, इसमें काउंटेबल मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन एंड आइट्रेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट कैन बी डन वंस। हाँ, तो इसमें कैसे कि अगर जैसे आपको स्ट्रीम का पता है, सोर्स है, इंटरमीडिएट ऑपरेशन एंड टर्मिनल ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन रहते हैं। तो सोर्स से जो भी डेटा आया, सपोज 1 2 3 4 करके 3-4 नंबर आया, तो उसको हम लोग उसके ऊपर हमने इंटरमीडिएट ऑपरेशन जिसकी मैप लगाया, तो मैप खाली एक ही बार लगेगा 1 2 3 4 पे, दोबारा हम लोग उसको मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकते, खाली वो एक ही बार यूज़ कर सकते। बट इधर कलेक्शन में कैसे कि हम लोग वो पर्टिकुलर अगर अपने पास लिस्ट ऑफ नंबर है 1 2 3 4, और लिस्ट को अपन कितने बार भी घुमा सकते हैं क्योंकि वो अपने पास स्टोर्ड है वो नंबर। ठीक है, स्ट्रीम में कैसा वो डेटा आता है, प्रोसेस होता है, आगे चले जाता है। इज़ यूज टू कंप्यूट डेटा, इज़ यूज टू स्टोर डेटा। हाँ, वही जो डेटा आता है जाता है, मतलब आएगा, प्रोसेस होगा, चला जाएगा। और स्टोर इसमें कैसे हम लोग उसको स्टोर करके भी रखते हैं। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन मुझे भी इंटरव्यू में पूछा गया था, तो सो मैंने इसको इधर डाल दिया है। इज़ देयर एनीथिंग रॉन्ग विद द फॉलोइंग कोड, विल इट कंपाइल और गिव एनी स्पेसिफिक एरर। ठीक है, तो इधर आप देखोगे फंक्शनल इंटरफेस है और इसके अंदर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अप्लाई मेथड और डिफ़ॉल्ट मेथड भी इधर प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट जैसे कि मैंने पुराने वीडियो में बताया है कि फंक्शनल इंटरफेस में खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है और डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड भी हम लोग डाल सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंटरफेस परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। ठीक है,
और अगर हम मैंने इसके और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डाल दिया तो एक कंपाइलेशन इशू दे देगा, बिकॉज हम इधर फंक्शनल इंटरफेस है और बाय डिफ़ॉल्ट एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन लिमिट एंड स्किप। ठीक है, तो लिमिट क्या करेगा कि जैसे अब मेरे पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5 और मैंने 4 पे लिमिट लगाया है तो ये क्या करेगा, मेरे को 1 2 3 ही रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड स्किप क्या करेगा कि अगर मेरे पास 5 नंबर है तो मैंने 3 पे स्किप किया है तो मेरे को ये 1 2 3 को स्किप करेगा और 4 5 मेरे को रिटर्न करेगा। एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ दोनों का तो समझ जाएगा, मतलब मैंने ऑलरेडी करके रखा है, एक बार आपको रन करके बता देता हूँ। ठीक है, इधर मैंने स्ट्रीम का डेटा ले लिया है 1 2 3 8 तक लिया है और मैंने 6 लिमिट लगाया है तो ये मेरे को क्या देगा 1 2 5 डेटा दे देगा। ठीक है, और स्किप क्या करेगा, स्किप में मैंने भी 6 इधर 6 पे स्किप लगाया है तो मेरे को 6 के बाद वाले सारे डेटा मिल जाएंगे। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, इधर मेरे को 1 2 3 4 5 तक मिल गया और इधर स्किप मैंने 6 पे लगाया था इसलिए इसके पहले वाले सारे स्किप हो गए और 6 7 8 अब मेरे को मिल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट मैप वर्सेस मैप एंड मैप वर्सेस फ्लैट मैप। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो मैं इसका एक प्रैक्टिकली भी करके बता दूंगा। जैसे कि मैप क्या करता है कि एलिमेंट को इंडिविजुअली प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, और फ्लैट मैप करता है, फ्लैट मैप में क्या ट्रांसफॉर्म करता है बट उससे पहले वो फ्लैट, मतलब मेरे पास सपोज दो लिस्ट है, दोनों लिस्ट को कंबाइन करेगा देन उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल करके बताता हूँ, मैप एंड फ्लैट मैप। ठीक है, सो हाँ, तो इधर मैंने 2 मेथड बनाया है, मैप एग्जांपल बनाया है, फ्लैट मैप बनाया है। तो पहले मैप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर मैंने एक लिस्ट बना दिया है जिसके अंदर मैंने स्ट्रिंग, लिस्ट का टाइप है स्ट्रिंग और मैंने मल्टीपल स्ट्रिंग दे दिया इसको। ठीक है, और मैंने इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके सारे को अपर केस करके कलेक्ट कर दिया है एंड उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो मेरे फर्स्ट मैप को प्रिंट करते हैं तो ये क्या करेगा कि ये जो लिस्ट है, सिंगल लिस्ट है, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, वो पूरा अपर केस में करके अपने को दे दिया है। लेकिन अभी फ्लैट मैप कैसे वर्क करेगा, ये डिफरेंट क्यों है मैप से। तो अगर आप देखोगे इस नेम में जो हम लोग फ्लैट मैप लगा रहे हैं वो नेम का टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हैं। तो इधर हमने क्या पढ़ा था कि ये पहले फ्लैटन करेगा देन ट्रांसफॉर्म एंड फ्लैटन स्ट्रीम। तो ये सारे जो लिस्ट है उस सबको पहले सिंगल लिस्ट में करेगा देन उस पर वो जैसे मैप वर्क करता है वैसे सिमिलरली वो वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी हमने इधर फ्लैट मैप किया देन फ्लैट मैप किया तो ये सारा डेटा मेरे को एक सिंगल स्ट्रीम में आ गया, इंस्टेड ऑफ लिस्ट ऑफ की जगह पे एक सिंगल लिस्ट में आ गया मेरे को। ठीक है, देन उसको मैंने फ़िल्टर आउट किया देन मैंने इसको फ़िल्टर आउट किया कि जो भी मेरा नाम है वो एस से स्टार्ट रहेगा वो मेरे को रिटर्न कर दे भाई। तो इधर एस से आप देखोगे 2 नाम, एस से 3 नाम है, 1 2 3 तो इसको हम रन करेंगे तो अपने को 3 स्ट्रिंग आने चाहिए, देखा, साके सोन एंड सीन। तो ऐसे अपना फ्लैट मैप वर्क करते हैं। जब भी अपने को लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट है तो वो मल्टीपल लिस्ट को सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करेगा एंड उस पर हम लोग फ्लैट मैप लगा देंगे। उसके ऊपर अपन फ़िल्टर वगैरह जो भी अपने को ऑपरेशन करना है सिमिलरली टू मैप वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, अगर अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फ्लैट मैप जो स्ट्रीम कर गया, अगर सेम हम लोग जो इधर मैप है ये अपन ने फ़िल्टर की जगह पे उठा के कॉपी, फ़िल्टर की जगह पे हमने इसको डाल दिया। ठीक है, अब इस सारे को अपर केस में करके देना चाहिए भाई को। ठीक है, ये सबको अपर केस में, मतलब हैज़
ये दोनों सिमिलरली वर्क करता है, बट वो पहले फ्लैट मैप क्या करता है, लिस्ट ऑफ लिस्ट को सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ क्रोनो यूनिट ऑफ जावा 8? क्रोनो यूनिट बेसिकली डेट टाइम का ही फीचर है, जिसको हम लोग कोई भी पर्टिकुलर डे, कोई भी यूनिट ऑपरेशन, डे गया, मिनट हो गया, आवर्स हो गया, उसको डिनोट करने के लिए क्रोनो यूनिट का यूज़ करते हैं। और एक इनम है, मतलब क्रोनो यूनिट इज़ अ इनम दैट इंट्रोड्यूस रिप्लेस द इंटीजर वैल्यू दैट यूज इन ओल्ड एपीआई, ओल्ड डेट एंड टाइम एपीआई। डेट एंड टाइम एपीआई आएगा टू रिप्रेजेंट द डेट एंड मंथ। ओल्ड में कैसे कि अगर जनवरी को रिप्रेजेंट करना है तो 01 डालते थे। अगर कोई डे को वीक को कोई वीक ऑफ डे को रिप्रेजेंट करना है तो 02, 01 ऐसा समथिंग नंबर डाल देते। बट क्रोनो यूनिट में इसके ऐसे कि एक इनम है जिसके अंदर प्री डिफाइंड वैल्यू है, तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे इससे कैसे इसका यूज़ करके अपना रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाता है, जो हमने पिछले एक क्वेश्चन में पढ़ा था। किधर गया क्वेश्चन? हाँ, मोर रीडेबल है। क्रोनो यूनिट का हम लोग यूज़ करेंगे तो अपना जो भी कोड रहता है थोड़ा रीडेबल हो जाता है। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन स्ट्रिंग जॉइनर क्लास इन जावा 8। हाउ कैन वी अचीव जॉइनिंग मल्टीपल स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग जॉइनर? सो जावा 8 में एक और यूटिल क्लास इंट्रोड्यूस हुआ, जावा स्ट्रिंग जॉइनर, जो क्या करता है कि अपने पास अगर मल्टीपल स्ट्रिंग है तो उसको जॉइन करके एक सेंटेंस बना देता है ना। बहुत बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये सब प्रीफिक्स सफिक्स जो भी सपोर्ट है वो सब लिखा हुआ है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। स्ट्रिंग जॉइनर, ठीक है। अब मैंने इधर स्ट्रिंग जॉइनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और डिलिमिटर मैंने कॉमा डाला। तो मतलब जब ये जॉइन करेगा तो सब जॉइन करने का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कॉमा डालते जाएगा, मतलब साकेत कॉमा जॉन कॉमा फ्रैंकलिन कॉमा रिकी कॉमा टेवर, ठीक है। तो हमने सारे स्ट्रिंग को ऐड किया, देन उसको प्रिंट करते हैं। तो कॉमा से सेपरेट हो गया। इसके जगह पे हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। इक्वल टू डालेंगे तो इक्वल टू ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सारे स्ट्रिंग को इसने ज्वाइन कर दिया। तो ये जस्ट स्ट्रिंग जॉइनर का काम। ये बहुत रेयरली पूछेंगे, बट आप इसको भी याद करके रख लो, बिकॉज मे बी इंटरव्यू में ना पूछे तो रियल प्रोजेक्ट में काम आ जाए, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और मैंने सारे क्वेश्चन को मेरे जैसे कि ब्लॉग में डाल के रखा हूँ। सो इधर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे 45 तक के। और मैंने इसको थोड़ा कुछ चीज़ें मैंने पीपीटी में ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बट इधर मैंने अच्छे से ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हूँ। जो भी मैंने एग्जांपल लिया हूँ कोडिंग में, वो सारे कोड को भी मैंने इधर ही डाल दिया हूँ, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेगा तो आप कमेंट में डाल दो, मैं रिप्लाई करूँगा उस पर, ठीक है। ओके, बाय।